बच्चा लोग आइए अब हम अपने वीडियो को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम इस वीडियो में अपने क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई अगर देखा जाए तो जब हम चलते हैं तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस से तो ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर हम डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बदलते हैं। ठीक है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर्ड हैं, किस तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनके बीच में कुछ डिफरेंस होंगे, उन डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव होगी? फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड में। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव लिखा है कि भाई हम यहाँ से जब यहाँ तक चल रहे हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो भाई ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसी जगह पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है? वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव भाई यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से यहाँ तक वापस आ गए तो हम जिस प्लेस पर थे हम उसी प्लेस पर तो रहे, हमने अपनी पोजीशन कहाँ बदली? हम तो अपनी पोजीशन को रिटेन कर लिए। तो जब हमने अपनी पोजीशन को रिटेन कर ली तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? अभी आप यहाँ से इस जगह से ऐसे चले थे, यहाँ तक पहुंचे थे फाइनल पॉइंट तक, फाइनल से आप फिर वापस आ गए। भाई जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर वापस आते हैं, तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक चीज और, जो सर्कुलर ट्रैक होता है, जैसे हम इस जगह से चलना हमने स्टार्ट किया इस तरीके से और फिर हम यहाँ पर आ गए, तो हमने एक डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ली और डिस्टेंस हमने कवर भी कर ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट एक होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आप जानते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड है। ठीक है ना। दूसरी बात, जो दोनों की एसआई यूनिट होती है वो मीटर, किलोमीटर। ठीक है ना। तीसरी बात, कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स बैक द ओरिजिनल पॉइंट डिस्टेंस एज पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको वहां बता दी, डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो जीरो हो जाएगी। भाई सर्कुलर जैसे आपने ट्रैक लिया तो आप इसके सरकमफेरेंस पे ही तो चल रहे हैं, तो जो सरकमफेरेंस होगी वो इसकी क्या होगी? ओवरऑल डिस्टेंस होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर वापस आए, डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो कर ली। क्लियर? ठीक है, तो जैसे अगर ये मान के चलिए 100 मीटर का पूरा एक ट्रैक है, तो अगर आपने एक बार चला तो आपने 100 मीटर, फिर आपने 2 बार चला तो आपने 200 मीटर, 3 बार चला 300 मीटर, डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट होती गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता गया? इनिशियल पॉइंट पे वापस आने पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होता है, कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स, जो हमारे न्यूमेरिकल्स को टच करता है ऐसे, वो पॉइंट। ठीक है ना, क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ कर्व्ड लाइन, हमेशा याद रखिएगा कर्व्ड लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इस तरह से चलेगा तो जो दो पॉइंट्स, जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगी? वो डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यहां से यहां तक जो कर्व्ड पाथ होगा, भाई यहां से ऑब्जेक्ट चला है तो इस तरीके से यहां तक गया है, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम ऐसे इसको दिखाएंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। ये जो कर्व पाथ होगा ये इसका क्या होगा? ये इसकी होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका सेंटर O हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल r, रेडियस है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। अब ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस क्या हो गई? देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये उसका 2r है, ठीक है ना, ये उसका 2r है, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ये रेडियस हो गया। अब ओवरऑल जो चलेगा वो क्या होगा? उसका पाई r, ठीक है ना। एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुई वो इतनी हुई, ये इसके r के, तो ये r की जो डिस्टेंस होगी उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? देखिए लिखा है लेंथ ऑफ कर्व्ड एरिया, वो आपका क्या आ जाएगा? पाई r बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? पाई r बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा,
ठीक है भाई, अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है और यहाँ पर ये आर है, तो ये भी आर ही डिस्टेंस होगी। लेकिन अब डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेस अपने आप को किया है वो किया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये एक लाइन हम ज्वाइन करेंगे ए से बी तक के, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, वो हमको क्या मिलेगा, वो एक लेंथ मिलेगा। वो एक लेंथ हमारी ये होगी ए बी, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी √2r। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये याद रखिए बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब हम बात करते हैं इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक की। ठीक है ना, तो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो स्टार्ट होगा, उस न्यूमेरिकल पोर्शन में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से मैंने एक जो वैल्यू यहाँ पे रखी है, वो वैल्यू आपके एक एग्जाम्पल जो है वो वैल्यूज के थ्रू, मतलब πr/2 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, डिस्टेंस कवर हुई है बाय द ऑब्जेक्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है √2r के थ्रू, इससे आपका क्या होगा, यहां से आप जब न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो ये कुछ चीजें थी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये चीज जितनी अच्छे से लर्न होगी आपको, उतनी ही अच्छी मदद करेगी आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, थैंक यू।